सभी के बीच में आज की भारतीय राजनीति के फायर ब्रांड नेता जो है संजय सिंह जी आपके बीच में हैं। आप सभी से निवेदन है कि जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। साथियों, आज हमारे बीच में देश की सबसे बड़ी सदन के बुलंद आवाज यानी देश की सबसे आक्रामक आवाज, तेजस्वी आवाज श्री संजय सिंह जी पहुंच चुके हैं। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। इस मौके पे पानीपत जिले के जिलाध्यक्ष श्री राकेश चुग जी आदरणीय श्री संजय सिंह जी का गदा देकर के स्वागत कर रहे हैं। मौके पर हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुशील कुमार गुप्ता जी भी मौजूद हैं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। इंकलाब, इंकलाब, इंकलाब। अब आप लोगों के बीच में पुनः गदा देकर के स्वागत करेंगे अब आप लोग आपके बीच में गदा दे करके स्वागत कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री रणदीप राणा जी व बिट्टू पहलवान जी और बहुत सारे साथी आपके साथ मौजूद हैं। अब हरियाणा प्रदेश के उपाध्यक्ष श्री जयपाल शर्मा जी गदा दे करके देश के सदन की सबसे बुलंद आवाज श्री संजय सिंह जी और हरियाणा प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। ठीक। अब आपके बीच में हरियाणा प्रदेश के संगठन मंत्री श्री रणदीप राणा जी अपनी बात रखेंगे। श्री रणदीप राणा जी। स्वागत कराना है उसका पांडे जी। कोई नहीं मर के यार पांडे जी माइक मेरे को दे दो। जाओ आप बैठो बैठो आप। कोई नहीं बीच में बोल दो। बीच में नहीं किसी को करो आप। सभी साथी एक बार हाथ उठाकर जोर से नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इनकलाब, इनकलाब। साथियों, आप बहुत लंबे वक्त से जिन शख्सियत का इंतजार कर रहे थे, आज भारत के गरीबों, मजलूमों, बेसहारा लोगों की संसद में आवाज और वक्त वक्त पर इस भाजपा के कान खोलने को तैयार बड़े भाई माननीय सांसद संजय सिंह जी, हरियाणा के मेहनती, कर्मठ और दिन रात आप लोगों के बीच में रहने वाले लोकप्रिय अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी और मंच पर विराजमान आम आदमी पार्टी के सभी नेतागण और जुझारू साथियों, आज हरियाणा में बदलाव का दौर है, चुनाव का दौर है और इस बदलाव को आप सभी साथियों ने जिस जुनून के साथ, जिस मजबूती के साथ आम आदमी पार्टी के साथ खड़े हो, इसी तरह खड़े रहकर चुनाव तक इस बदलाव को करना है। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी आप लोगों को बरगलाने में लगी है, बहकाने में लगी है। आज से पहले 10 साल भारतीय जनता पार्टी को राज करते हुए हो गया और 10 साल पहले कांग्रेस यहां पे राज करती रही है, लेकिन गरीबों के, बेसहाराओं के, मध्यम वर्ग के हकों की आवाज यदि किसी ने उठाई है तो वो आम आदमी पार्टी
और अरविंद केजरीवाल जी ने उठाई है। जो आज 5 गारंटी हमारी अरविंद केजरीवाल जी की धर्मपत्नी मैडम सुनीता केजरीवाल जी ने हरियाणा में घोषित की है, उन 5 गारंटियों में हरियाणा का विकास छिपा है, आप सभी साथियों का विकास छिपा है, आप सभी के परिवार का विकास छिपा है। 5 गारंटी, सबसे पहले 24 घंटे और फ्री बिजली। दूसरा, हर मोहल्ला क्लिनिक में फ्री इलाज और हॉस्पिटल में बड़ा इलाज, चाहे ऑपरेशन हो चाहे कोई इलाज हो, सारा फ्री। तीसरा, वर्ल्ड क्लास स्कूल जो दिल्ली में लगातार 10 साल से चल रहे हैं, वर्ल्ड क्लास स्कूलों में हमारे बच्चों की, आप सभी के बच्चों की शिक्षा मुफ्त। तीसरा, 1000 रुपए हर वयस्क महिला को पेंशन। और पांचवी गारंटी होगी, युवाओं को रोजगार। ये गारंटी 10 सालों से अरविंद केजरीवाल जी मैनिफेस्टो नहीं लेके आते, अरविंद केजरीवाल जी गारंटी देते हैं और वो गारंटी पूरी होती है। 10 सालों से दिल्ली में सभी गारंटियां पूरी हो रही हैं और पिछले 2 सालों से पंजाब में आप देख सकते हो, दोनों तरफ हमारे दोनों प्रदेश हैं, दोनों तरफ जाके देख सकते हो। साथियों, ये लोग आएंगे, भाजपा वाले भी आएंगे, कांग्रेस वाले भी आएंगे, आप लोगों को बहकाने का काम करेंगे। कोई सिलेंडर की बात करेगा, कोई पेंशन की बात करेगा। आज से 10 साल तक ना ही तो भाजपा ने कोई किसी की सुनवाई करी। यदि सरपंच बोले, सरपंचों पे लाठीचार्ज हुआ, किसान बोले, किसानों पे लाठीचार्ज हुआ, किसानों ने शहादत दी, किसी ने कोई फिक्र नहीं की। मजदूर बोले, मजदूरों पे लाठीचार्ज हुआ, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बोले, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पे लाठीचार्ज हुआ। इस सरकार की हठधर्मिता के देखते हुए और आम आदमी पार्टी की मेहनत का यह फल था कि आज भाजपा 5 सीटों पर सिमट के रह गई है। और आप सभी यहां ये वादा करें, सभी एक बार हाथ ऊपर उठा के वादा करें कि आने वाले चुनाव में इस हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आनी है और एक तरफा सरकार लेके आनी है। इस भाजपा को धूल चटाना है और वापस भेजना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। अब आप लोगों के बीच में आम आदमी पार्टी के शेर दिल हमारे माननीय सांसद संजय सिंह जी का पगड़ी पहनाकर हमारे प्रदेश के जॉइंट सेक्रेटरी सुखबीर मलिक जी और जिला बार एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीप घनघस जी, इकबाल पानीपति जी, होशियार सिंह जी, गुप्ता जी का और संजय सिंह जी का पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। सभी लोगों से मेरा निवेदन है, तालियों से स्वागत कीजिए। अब मेरा निवेदन है, अमित जी के साथ हमारे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आए हुए हैं। अमित जी हमारे पूर्व में मंत्री रहे, श्री मनभूल सिंह जी के बेटे हैं और इसराना विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं। मेरा निवेदन है, वो माला लेकर आए हुए हैं, जल्दी से जरा बाबूराम गोयल जी, खेती करो यार, माला दे दे। है? नहीं। भारत माता की, भारत माता की। देखिए, गर्मी बहुत है और मैं मंच पर आसीन अपने वरिष्ठ नेताओं से क्षमा चाहूंगा, क्योंकि हमारा समय जो है जनसभा का 2 बजे का था और अभी 4:30 बजने को है। तो मैं क्षमा चाहूंगा अपना पूर्व विधायक घरोंडा से जयपाल जी से कि समय के अभाव में तो मैं हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता जी से निवेदन करूंगा कि वो 2 मिनट के लिए आए और अपनी बात रखें।
आम आदमी पार्टी के सब एकदम जुझारू फायर ब्रांड नेता, देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्यसभा के सदस्य है और बहुत ही निर्भीक तरीके से अपनी बात को देश और दुनिया के सामने रखने वाले श्री संजय सिंह जी, हमारे हरियाणा के उपाध्यक्ष जयपाल शर्मा जी, संगठन मंत्री रणदीप राणा जी, सुखबीर मलिक जी, राकेश मुंजाल जी, दलविंदर चीमा जी, राकेश चुग जी, प्रतीक कंसल जी, बिट्टू पहलवान जी, अनिल पांडे जी, योगेश शर्मा जी, अमित कुमार जी, प्रीतपाल खेड़ा जी और मंच पर बैठे हुए सभी और मंच के सामने बैठे हुए सभी को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। हरियाणा के अंदर आज व्यवस्थाएं बहुत खराब हो चुकी हैं। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने दिल्ली को बदला, दिल्ली के अंदर 24 घंटे बिजली दी और मुफ्त दी, 24 घंटे पानी दिया और मुफ्त दिया, दुनिया के सबसे बेहतरीन स्कूल बनाए और मुफ्त शिक्षा दी, बेहतरीन हॉस्पिटल बनाए हर गांव के अंदर, हर कॉलोनी के वार्ड में और मुफ्त चिकित्सा दी। महिलाओं को बस यात्रा मुफ्त दी, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा मुफ्त दी। दिल्ली को बदल दिया और पंजाब को बदलने लग रहे हैं। परंतु हरियाणा, जिसके एक तरफ दिल्ली है और एक तरफ पंजाब, घोटालों की सरकार बन गया। सहकारिता विभाग घोटाला 100 करोड़ रुपए का, पेंशन घोटाला 162 करोड़ रुपए का, 47 बार पेपर लीक हुए, पेपर लीक घोटाला, शिक्षा विभाग का घोटाला, 4 लाख बच्चे फर्जी भर्ती किए सरकारी स्कूलों में, उनकी किताब के नाम के, उनके यूनिफॉर्म के नाम के, उनके मिड डे मील के नाम के पैसे खा गए। अम्बाला में स्टेडियम का घोटाला 40 करोड़ रुपए का, 10,000 करोड़ रुपए का शिक्षा घोटाला। घोटालों के मैं एक बात करूं तो एक लंबी लाइन लग जाएगी। अस्पतालों की दुर्दशा की पोजीशन ये है। माननीय संजय सिंह जी, मैं बताना चाहूंगा आपको, परसों यहां पे प्रसव पीड़ा से ग्रसित एक महिला ने बच्चे को फर्श पे जन्म दिया, या हॉस्पिटल वाले उसको हॉस्पिटल में ना ले सके। ये पूरे हरियाणा के अंदर पहले भी ऐसा हो चुका है। ये जो स्थिति है महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 है। हर रोज गोलियां चलती हैं, खुलेआम फिरौती मांगी जाती है, खुलेआम चैन स्नैचिंग होती है। सारा सरकारी विभाग धरने पे है, शिक्षक धरने पे, डॉक्टर धरने पे, कर्मचारी धरने पे, खिलाड़ी धरने पे, छात्र धरने पे। पूरे का पूरा विभागों में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। और यहां के वित्त मंत्री जेपी दलाल का कल मैं टेलीविजन पे बयान सुन रहा था और मुझे उनकी सोच पे तरस आ रहा था। जिस पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रक्षा सौदे की दलाली में 4 साल की सजा ले चुका हो, 1 लाख रुपए जुर्माना ले चुके हो, वो दूसरों को शिक्षा देते हैं। इनके मुंह से बातें अच्छी नहीं लगती। हरियाणा में हुई ये रैलियां, अभी तो 5 रैली हुई है, ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हरियाणा के अंदर इनकी बौखलाहट देखने लायक है। 24 घंटे ट्रेलर को देखो, पिक्चर आपको देखनी है ना, तो 24 घंटे केजरीवाल के सपने लेना छोड़ना पड़ेगा आपको।
पूरा भरपूर साथ इन रैलियों के अंदर हर व्यक्ति का मिल रहा है। परंतु जब से अरविंद केजरीवाल की 5 गारंटी घर घर पहुंचना शुरू हुई है, इनके पसीने भी छूटने लगे हैं और इनकी वोट भी छूटने लगी है। तानाशाही कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन ईमानदारी के सामने हार जाता है। धर्म युद्ध की इस धरती हरियाणा के ऊपर भी यही होगा। मैं आज ये कहना चाहता हूं, हरियाणा को भी दिल्ली जैसे बेहतर स्कूल चाहिए। हरियाणा को भी हर महिला को 1000 रुपये महीना चाहिए। हरियाणा को भी अच्छे हॉस्पिटल चाहिए, 24 घंटे फ्री बिजली चाहिए। और उसका एक ही जादू है, एक ही मंत्र है, केजरीवाल। हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, जो हमेशा जनता की भलाई का काम करता है, ईमानदारी की सरकार चलाता है। आज इस मौके पर मैं बहुत नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हैं और आप सब माननीय संजय सिंह जी को सुनने के लिए यहां पर आए हैं। मैं सीधा उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से एक बार उनका अभिनंदन करें, माननीय संजय सिंह जी। एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, आम आदमी, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। मंच पर आसीन हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष और हमारे साथ राज्यसभा के सांसद रह चुके भाई सुशील गुप्ता जी, वाइस प्रेसिडेंट जयपाल शर्मा जी, रणदीप राणा जी, राकेश जी, मंच पर आसीन तमाम हमारे हरियाणा प्रदेश के और जिले के साथीगण, पदाधिकारीगण, मैं नाम लूंगा सबका तो बहुत लंबा समय बीत जाएगा। काफी देर से आप लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। सिर्फ आपसे इतना कहने के लिए आया हूं दिल्ली से चल के कि आज आम आदमी पार्टी जिसने एक उम्मीद इस देश की राजनीति में पैदा की है, आम आदमी पार्टी जिसने पिछले 3 बार से लगातार दिल्ली में अपनी सरकार बना के केजरीवाल जी की अगुवाई में उनको मुख्यमंत्री बना के जनता के लिए दिल्ली में सारी सुविधाएं मिल रही है, पंजाब में प्रचंड बहुमत की सरकार बना के भगवंत मान जी की अगुवाई में पंजाब में जनता को सारी सुविधाएं मिल रही है। वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं, पंजाब में मिल रही हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो सारी की सारी सुविधाएं हरियाणा की जनता को मिलेंगी। बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, इलाज फ्री और नौकरियां। क्योंकि आज जैसा भी मुझसे पहले सुशील गुप्ता जी कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के शासन में 47 बार पेपर लीक हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हरियाणा का नौजवान बेरोजगारी की मार झेलने के लिए मजबूर है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस हरियाणा के नौजवान का सपना होता था, मैं देश की सेना में काम करूंगा, मैं देश की सेना के लिए लड़ूंगा,
मैं भारत माता की रक्षा के लिए लड़ूंगा। और अगर किसी ने हमारी भारत माता की सीमा की तरफ आंख दिखाई तो अपने प्राणों की भी आहुति देनी होगी तो दूंगा, लेकिन देश को बचाने के लिए काम करूंगा। यह हरियाणा के नौजवान का सपना होता था। उस सपने को किसने कुचला मेरे दोस्तों? उस सपने को कुचलने का काम किया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उस सपने को कुचलने का काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। हरियाणा वीरों की धरती है, हरियाणा बहादुरों की धरती है। आप हरियाणा के किसी भी गांव में चले जाओ तो गांव के बाहर एक गेट बना होता है, जिस गेट पर किसी न किसी शहीद का नाम दर्ज होता है जिसने मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज आप अग्निवीर योजना लेके आ गए, 4 साल की अग्निवीर योजना। अभी प्रधानमंत्री कारगिल दिवस पर बोल रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हम अग्निवीर योजना से भारत की सेना को युवा बना रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी जी से, जिस सेना ने पाकिस्तान को बार बार हराने का काम किया, क्या वो सेना युवा नहीं थी? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जिस सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, पाकिस्तान और बांग्लादेश बना दिया, हमारी वो सेना युवा भी थी, बहादुर भी थी, गौरवमयी भी थी, पराक्रमी भी थी। आप कह रहे हैं हमारी सेना युवा नहीं है? आप कह रहे हैं 4 साल का अग्निवीर बनाकर आप भारत की सेना को युवा बनाना चाहते हैं? मैं मोदी जी से कहना चाहता हूं, अगर आप सेना को युवा बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को युवा बनाइए। 73 साल की उम्र में तीसरी बार तुम प्रधानमंत्री बनोगे और हरियाणा के नौजवान को कहोगे कि 21 साल में रिटायर होकर घर बैठ जाओ। प्रधानमंत्री भी युवा बना दो मोदी जी। प्रधानमंत्री तो आपको तीसरी बार भी बनना है, 73 साल की उम्र में भी बनना है, लेकिन देश के नौजवानों को धोखा देना है, पेपर लीक कराना है। 44 लाख बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो गई। नीट का पेपर लीक हुआ। उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में, दरोगा की भर्ती में 60 लाख नौजवानों ने फॉर्म भरा था, उसका पेपर लीक हो गया। गुजरात में पेपर लीक हो जाता है, राजस्थान में पेपर लीक हो जाता है, बिहार में पेपर लीक हो जाता है, हरियाणा में पेपर लीक हो जाता है, देश में पेपर लीक हो जाता है। मैं आप लोगों से कहने के लिए आया हूं, हरियाणा के लोगों, ये बेईमानी और भ्रष्टाचार करके आपके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करने वाले, पेपर लीक करने वालों का कॉलर पकड़ के इनको सत्ता से बाहर फेंकने का काम आप करो। और भूलना नहीं कि आपके साथ क्या किया इन्होंने। मुझे याद है, मैं उस समय देश की संसद में था, हमारे साथी सुशील गुप्ता जी भी थे। जब ये तीनों काला कानून आया था, हरियाणा के गांव गांव से आवाज उठी थी, पंजाब के गांव गांव से आवाज उठी थी, उत्तर प्रदेश के, राजस्थान के, कर्नाटक के, तमिलनाडु के, बिहार के, बंगाल के गांव गांव से आवाज उठी थी। पूरे देश के गांव गांव से एक ही आवाज उठी थी, ये काला कानून वापस लो, काला कानून वापस लो। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने वो तीनों काला कानून जबरदस्ती संसद में पास करने का काम किया। मैं उस वक्त मौजूद था, सुशील गुप्ता जी मौजूद थे, विपक्ष के तमाम सांसद मौजूद थे। हमने टेबल पे खड़े होकर माइक तोड़ने का काम किया। हमने कहा यह काला कानून पास नहीं होगा। बीजेपी के लोगों ने मेरी बहुत आलोचना की। ये संजय सिंह ने तो माइक तोड़ दिया, सदन की गरिमा भंग कर दी। मैंने भाजपाइयों से कहा, मैंने कहा बेईमानो, अगर तुम किसानों की हड्डी तोड़ोगे तो मैं माइक तोड़ने का काम करूंगा। तुम किसानों पे लाठी चार्ज नहीं कर सकते, तुम अन्नदाताओं पे लाठी चार्ज नहीं कर सकते। आज देश के अन्नदाताओं को
हर चीज से मारा जा रहा है। फसल का दाम मांगने जाते हैं तो लाठी मिलती है, काला कानून वापस कराने की मांग करते हैं तो लाठी मिलती है, गोली मिलती है, आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं, सड़कों पे तारे गाड़ी जाती है। आज किसान खाद की बोरी मांगने जाता है तो उसको लाठियां मिलती है, मुकदमा मिलता है। आज किसान सिंचाई के लिए बिजली मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, मुकदमा मिलता है। आज किसान नहरों के लिए पानी मांगने जाता है तो लाठियां मिलती है, मुकदमा मिलता है। अरे मेरे भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर कहने के लिए आया हूं, ये बेरहम सत्ता में बैठे हुए लोग जो आपको लाठियां देते हैं, मुकदमे देते हैं, जो आपको दिल्ली नहीं जाने देते, उनको कह देना इस बार चुनाव के मौके पर आए कि हम अपने वोट से तुमको सत्ता से हटाने का काम करेंगे, तुम्हारी कुर्सी छीनने का काम करेंगे। तुम हमको लाठी दोगे, हम तुमको हराने का काम करेंगे। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत आपकी इन उंगलियों में है। सबसे बड़ी ताकत इस उंगली के इशारे पर आप अपनी तकदीर बना सकते हैं, आप अपने बच्चों की तकदीर बना सकते हैं, आप हरियाणा की तकदीर बना सकते हैं, आप इस देश की तकदीर बना सकते हैं। आज आप बताइए, एक साइकिल बनाने वाले को साइकिल का दाम तय करने की छूट है, एक साबुन बनाने वाले को साबुन का दाम बनाने की छूट है, एक कार बनाने वाले को कार का दाम बनाने की छूट है, एक बस बनाने वाले को, ट्रक बनाने वाले को, हवाई जहाज बनाने वाले को, अरे मैं तो कहता हूं सुई बनाने वाले को अपने सामान का दाम तय करने की छूट है। लेकिन किसान जो गेहूं पैदा करता है, धान पैदा करता है, उसका दाम तय करते हैं दिल्ली में बैठे हुए हमारे आका। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। C2 प्लस 50% के फार्मूले से किसानों को MSP दी जाए, ये हमारी मांग है और इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी बजट आया देश का, उस देश के बजट को भी जरा पढ़ लीजिएगा। देश की सेना का बजट, रक्षा का बजट मोदी सरकार ने कम कर दिया। देश में किसानी का बजट, एग्रीकल्चर का बजट मोदी सरकार ने कम कर दिया। देश में स्वास्थ्य का बजट, 144 करोड़ की आबादी वाले देश का बजट, स्वास्थ्य का बजट 1.83% है मेरे दोस्तों। 2% से भी कम इस देश के स्वास्थ्य का बजट हमारी सरकार ने रखा। मनरेगा का बजट कम कर दिया, खाद की सब्सिडी का बजट कम कर दिया, फूड की सब्सिडी का बजट कम कर दिया, समाज कल्याण का बजट कम कर दिया। सारे चीजों में कटौती कर दी, कटौती कर दी। क्या चीज बढ़ाया? अडानी का माल कैसे बढ़ेगा, इसकी चिंता है मोदी जी को। अडानी का माल कैसे बढ़ेगा? पूंजीपतियों का टैक्स नहीं बढ़ा, आपके ऊपर टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स लादते रहते हैं। पहले किसानों से कहा फसल का दाम 2 गुना देंगे, नहीं दिया। नौजवानों से कहा 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 20 करोड़ नौकरी मिलनी थी 10 साल के अंदर, नौकरी नहीं मिली। लोगों ने कहा मोदी जी नौकरी का क्या हुआ? बोले पकौड़ा तल लो वो भी नौकरी है, पकौड़ा तल लो वो भी नौकरी है। फिर बोले पान की दुकान लगा लो वो भी नौकरी है। फिर अभी कह रहे हैं अग्निवीर बन जाओ 4 साल के लिए, वो नौकरी है। उसके बाद कह रहे हैं ट्रेनिंग कर लो, ट्रेनिंग नौकरी है। 5,000 रुपए की ट्रेनिंग कर लो, नौकरी दे दिया, नौकरी दे दिया। 5,000 की ट्रेनिंग। मैं भाजपाइयों से कहना चाहता हूं और आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, सावधान हो जाओ, वरना मोदी जी नई स्कीम लेके आएंगे, कटोरा स्कीम। कटोरा स्कीम, कटोरा स्कीम मालूम है क्या है? नरेंद्र मोदी जी कहेंगे हम देश के नौजवानों को 5 करोड़ कटोरा मुफ्त में बांटेंगे। का कटोरा लेके भीख मांगो योजना, भीख मांगो योजना ये लेके आने वाले हैं। इसलिए सावधान हो जाओ। जो लोग काम करते हैं, जो लोग जनता के लिए संघर्ष करते हैं,
उनको पकड़ पकड़ के मेरे दोस्तों ये लोग जेल में डालते हैं। आपके इसी हरियाणा का लाल अरविंद केजरीवाल, जिसने आईआईटी की पढ़ाई की, कमिश्नर की नौकरी की, कमिश्नर की नौकरी को लात मार के झुग्गियों में रहा, झुग्गी बस्तियों में रह के आरटीआई के आंदोलन को चला के अरविंद केजरीवाल ने अन्ना जी का आंदोलन खड़ा किया, भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन खड़ा किया, 3 बार मुख्यमंत्री बने दिल्ली के, और दिल्ली के बच्चों को शिक्षा फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, इतना सारा काम करने वाले मुख्यमंत्री को उठा के अरविंद केजरीवाल को जेल में डालने का काम किया। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने के लिए आया हूं, जिसने केजरीवाल को जेल में डाला है उस बीजेपी से बदला ले लेना, अपने बेटे अपने लाल का बदला ले लेना, उनको हराने का, भाजपाइयों को हराने का काम करना, उनको जवाब देने का काम करना। केजरीवाल का क्या गुनाह है? यह कि वो बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना रहे थे, यह कि वो मुफ्त पानी दे रहे हैं, यह गुनाह है अरविंद केजरीवाल का। मनीष सिसोदिया को पकड़ के जेल में डाल दिया, सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया, मुझे 6 महीने जेल में रखा। मैं बीजेपी के लोगों से कहना चाहता हूं, हम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यह आम आदमी पार्टी आंदोलन के कोख से पैदा हुई पार्टी है। हमें किसी जेल और लाठी से डराने की कोशिश मत करना। हम जेल में रहेंगे, मुकदमे भी लिखवाएंगे, लाठियां भी खाएंगे, लेकिन परिवर्तन लाएंगे, हरियाणा में बदलाव लाएंगे। हरियाणा के अंदर एक भ्रष्ट सरकार जो बीजेपी की चल रही है 10 साल से, इसको हटाने का काम हम लोग पूरा करेंगे। तैयार हो सब लोग? तैयार हो सब लोग? तैयार हो ना? हमको मिलकर काम करना है। और 5 गारंटी, बिजली फ्री, रोजगार, शिक्षा, ये सारी गारंटी अभी हमारे साथियों ने आपके सामने बताया। हरियाणा के गांव-गांव में ये बातें पहुंचाइए। हरियाणा के एक-एक नौजवान को, माताओं को, बहनों को ये बातें बताइए। और ये विधानसभा का चुनाव हरियाणा में बदलाव का चुनाव बना दीजिए, परिवर्तन का चुनाव बना दीजिए। आपको सभी पार्टियों ने धोखा देने का काम किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोगों को। अभी हमारे साथी कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़े थे, सुशील गुप्ता जी, वहां आप लोगों ने अपनी ताकत दिखाई। 5 लाख से ज्यादा वोट हमारे प्रदेश अध्यक्ष को मिला। अब यही काम हर विधानसभा में आपको करना है। मुहिम चलानी है आपको, और इस मुहिम को चलाकर हरियाणा के गांव-गांव में आपको अलग जगाने का काम करना है। आज अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने इसी हरियाणा से निकलकर पूरे दुनिया में नाम कमाने का काम किया, पूरी दुनिया में ऐसा मॉडल दिया। आज अमेरिका में अरविंद केजरीवाल के शिक्षा मॉडल की चर्चा होती है, मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल की चर्चा होती है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की पत्नी हिंदुस्तान आई, नरेंद्र मोदी जी ने कहा हरियाणा का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले मध्य प्रदेश का स्कूल देख लो, उसने कहा नहीं देखना। बोले गुजरात में हमारी सरकार है, वहां का स्कूल देख लो, बोले नहीं देखना। बोले यूपी में हमारी सरकार है, वहां का स्कूल देख लो, बोले नहीं देखना। तो ट्रंप की पत्नी से मोदी जी ने कहा तो मैडम देखना क्या है? तो उसने कहा हमें अरविंद केजरीवाल का स्कूल देखना है। अरविंद केजरीवाल ने कैसे बच्चों के लिए स्कूल बनाए, जाके देखिए दिल्ली, यहां से ज्यादा दूर नहीं है। मौका लगे तो कभी जरूर जाइए, देखिए कैसे स्कूल दिल्ली में बने हैं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में स्विमिंग पूल का निर्माण हुआ है, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में एथलीट के ग्राउंड बने हैं, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी के ग्राउंड बने हैं। जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने तो दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टाट पट्टी पर बच्चे बैठ के पढ़ते थे। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में टॉयलेट का इंतजाम नहीं था, मकड़ी के जाले लगे रहते थे सरकारी स्कूलों में। आज उन्हीं सरकारी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई के लिए एयर कंडीशन कमरे बने हुए हैं, एयर कंडीशन कमरे। जैसा स्कूल केजरीवाल ने दिल्ली में बनाया, वैसा ही स्कूल आपको हरियाणा में बनाना है कि नहीं बनाना है? हाथ उठा के बताओ।
हाथ उठा के बताओ बच्चों के लिए स्कूल वैसे चाहिए कि नहीं चाहिए? तो केजरीवाल को लाइए, आम आदमी पार्टी को लाइए। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल दिल्ली में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं उस मोहल्ला क्लिनिक के अंदर। 1 महीने से ज्यादा अगर डॉक्टर ऑपरेशन की डेट दे दे सरकारी अस्पताल में, तो केजरीवाल ने कहा प्राइवेट में कहीं भी अपना ऑपरेशन करा लेना, इलाज करा लेना, पैसा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी देते हैं। यह योजना है दिल्ली के अंदर। मोहल्ला क्लिनिक के साथ साथ फरिश्ते स्कीम, रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो अरविंद केजरीवाल ने कहा छोड़ के भागना मत, उसको किसी बड़े अस्पताल में भर्ती करा देना। अगर उसके इलाज में 1 करोड़ रुपए भी खर्चा होगा तो अरविंद केजरीवाल की सरकार देगी। यह है हमारी दिल्ली की सरकार की योजना, अरविंद केजरीवाल की योजना। दिल्ली के अंदर माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया, बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा कराने का काम किया। अरविंद केजरीवाल जो एक बहुत ही सामान्य परिवार से निकलकर, हरियाणा के गांव से निकलकर देश के सबसे बड़े संस्थान में पढ़ाई करके कमिश्नर की नौकरी को लात मार के देश की सेवा का संकल्प लेने निकले हैं, उनको पकड़कर नरेंद्र मोदी जी ने जेल में डाल दिया है मेरे मित्रों। और आज केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, केजरीवाल का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। 1-2 बार नहीं, कई बार उनकी शुगर लेवल 50 से भी नीचे जा चुकी है, लेकिन बेल नहीं होने देते, जमानत नहीं होने देते। ईडी कोर्ट ने केजरीवाल जी को जमानत दे दी, बावजूद इसके ये लोग गए अपनी ईडी लेके, नरेंद्र मोदी जी की ईडी पहुंची हाई कोर्ट और बगैर ऑर्डर की कॉपी के, भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा, बगैर ऑर्डर की कॉपी के केजरीवाल की रिहाई के ऊपर रोक लगवा दिया। ये अरविंद केजरीवाल से डरते हैं, उनकी सच्चाई से डरते हैं, उनकी ईमानदारी से डरते हैं, हरियाणा के लोगों से डरते हैं, देश के लोगों से इनको डर लगता है। देश की जनता अगर अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी हो गई तो भाजपा का कहीं अता पता लगेगा नहीं, भाजपा वाले कहीं दिखने वाले नहीं हैं। और हरियाणा में इसकी शुरुआत आपको आने वाले चुनाव में करनी है। बोलो तैयार हो आप लोग? तैयार हैं आप लोग? सब लोग तैयार हैं? तो बस यही निवेदन और विनती आपसे करने के लिए आया हूं। यहां पानीपत, मुझे अभी साथियों ने बताया कि यहां पर एक तरफ भाजपा का राज है, दूसरी तरफ टोल का राज है। उत्तर में निकलो टोल देना है, पूरब में निकलो टोल देना है, पश्चिम में निकलो टोल देना है। टोल 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 टोल, ये टोल का ढोल अगर आपने इस सरकार को बदल दिया तो इस ढोल को फोड़ने का काम हम लोग करेंगे। ये भाजपाई जो टोल के ढोल में तुम्हें फंसा के रखे, पानीपत के लोगों आपसे कहने के लिए आया हूं, ये टोल का ढोल, ये यही हमारे आम आदमी पार्टी के नेता, यही सारे साथी लोग, ये लोग टोल का ढोल फोड़ेंगे। ये टोल का राज खत्म होना चाहिए। और बगल में पंजाब जाके पता कर लेना, 43,000 नौकरियां दी भगवंत मान जी की सरकार ने, वहां भी मोहल्ला क्लिनिक बन रहा है, वहां भी सरकारी स्कूल बन रहे हैं। और भगवंत मान ने बहुत सारे टोल उखाड़ के फेंक दिए। खुद मुख्यमंत्री ने ट्रैक्टर चला के टोल खत्म करने का काम किया, पंजाब में टोल को खत्म करने का काम किया। तो ये जो टोल से आप लोग पीड़ित हैं, इस पीड़ा को भी हम लोग समझते हैं, इसको भी खत्म करने का काम करेंगे। अंत में जोरदार नारा आप लोगों को पीछे तक लगाना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल। बहुत बहुत शुक्रिया। मुकेश भाई